तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 इन्वायरमेंट साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो BBMQ के जितने भी छात्र छात्राएं हैं 21 से 24 के, आप सभी के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक एक प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन क्या है? ऑप्शन क्या क्या है कि पुनर्जीवित होने वाले संसाधन, ठीक है, कभी समाप्त ना होने वाले संसाधन, पुनः जीवित ना होने वाले संसाधन, या तो फिर उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है, पुनः जीवित ना होने वाले संसाधन सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पुनः जीवित नहीं हो सकते। चलिए अगला देखिए, दूसरा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उत्खनन से हमारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना। ऑप्शन दिया है क्या क्या कि वन संपदा नष्ट हो जाती है, वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, ध्वनि प्रदूषण में बढ़ता है, या तो फिर ये सभी की सभी क्रियाएं होंगी। ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो वन दिखाई दे रहा है, वन संपदा नष्ट हो जाती है। ठीक है, पर्यावरण में जो उत्खनन होता है, उत्खनन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो वन संपदा है वो नष्ट हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था वो आप सभी को 1972 में बना था। दोस्तों कब? 1972। ऑप्शन नंबर सी जो दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। चलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। चलिए चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो पहला वाला वीडियो पर्यावरण विज्ञान का नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने हिस्ट्री का जितना भी बताया था वो आप सभी का भिड़ गया था। ठीक है, तो प्रयास रहेगा कि इस बार आपका EVS में भी भिड़ जाए। चलिए चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैव विविधता में सम्मिलित है। ठीक है, तो जैव विविधता में आपका पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है, और अति सूक्ष्म जीवाणु, यानी कि ये सभी का सभी आप सभी का सही से उत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन में वो डी दिया है, उपरोक्त सभी आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए जैव विविधता में आपका सभी आते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विश्व में औद्योगिक विकास का आरंभ हुआ। तो वर्ल्ड में जो औद्योगिक विकास का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी हम लोग बोल सकते हैं। अब शताब्दी क्या चीज़ है आप सभी को तो पता ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग छठा प्रश्न की, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोट संबंध है। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट किस संबंध है? वो आप सभी का उच्च जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर से। ठीक है दोस्तों, क्या? उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न को देखेंगे, और यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन, जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हम बोल सकते हैं वो ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। ठीक है, ये नाम याद रखिए, रियो डी जेनेरो। ठीक है, और ये सन मुझे याद है आई थिंक 1992 होगा। ठीक है, तो 1992। ठीक है, चलिए 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, ब्राज़ील में। चलिए अगला आठवां प्रश्न की बात करेंगे, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है। तो देखिए विश्व पर्यावरण जो दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं, हम सभी को पता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा है 5 जून आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आठवां हो गया। नौवां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे रहा कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं। तो दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप हम लोग दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। आज का आखिरी और 10वां प्रश्न क्या है, प्रश्न देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी का रिक्वेस्ट रहेगा तो और एक वीडियो लाऊंगा, उसमें से और मैं 10 या तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि मैंने पहला वीडियो में 20 क्वेश्चन बता दिया है, इस वीडियो में 10 बता रहा हूँ, और आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो मैं और भी 20-50 जितने भी क्वेश्चन आप बोलेगा मैं धीरे धीरे आप सभी को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संरक्षण का अर्थ है। क्योंकि संरक्षण का अर्थ क्या होता है आप पहले समझिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए तो संरक्षण का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग। सही बात है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया? प्राकृतिक संसाधन का सही उपयोग। ये भी आता है संसाधन, क्योंकि सही से आपको उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का बचाव। ठीक है, अच्छा से उसको बचाव करना है। और तीसरा है कि प्राकृतिक संसाधन का मैनेजमेंट। तो वही है आपको किस तरह से बचाना है और सोच समझ के उसका यूज़ करना है, ये नहीं कि संसाधन का हम लोग जैसे तैसे यूज़ करें। ठीक है, तो संरक्षण का मतलब होता है इस प्रकार से। आपका सही से उत्तर ऑप्शन जो डी दिखाई दे रहा है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपको सही से उत्तर, संसाधन का सही से उपयोग करना है, इसका बचाव करना है, अच्छे से मैनेजमेंट करना है,
पे ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो चाहते प्यार से कमेंट कर दें, आप सभी का कमेंट का मैं वेट करूँगा। जैसे ही कमेंट आता है आप सभी का मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 20 क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया था और हिस्ट्री में जो भी बताया था मैंने भीड़ भी गया था, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।